Hello students. So in this class I am going to start the vector joining any two point. तो लास्ट क्लास में ये कुछ अधूरा रह गया था, तो अभी उसको मैं पूरा करने वाला हूँ. बट बिफोर आई कंप्लीट दिस टॉपिक लेट अस रिवाइज व्हाट वी हैड डन इन द लास्ट क्लास. तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, हमने पढ़ना स्टार्ट किया था स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स के बारे में कि अलोंग एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन हम स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर मान के चलते हैं कि यूनिट डायरेक्शन स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन इज आई कैप, स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन इज जे कैप एंड स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर इन जेड डायरेक्शन इज के कैप. ठीक है. उसके बाद हमने देखा था कि कोई भी वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, बाय मल्टीप्लाइंग द यूनिट वेक्टर विद इट्स लेंथ. अगर कोई भी, जैसे ये यूनिट वेक्टर है जो ए वेक्टर की डायरेक्शन में जा रहा है, इस यूनिट वेक्टर को अगर मैं इसकी लेंथ से गुणा करूँगा तो ये किसके बराबर आता है, मेरा ए वेक्टर के बराबर आता है. ठीक है. तो इसका मतलब लेंथ ऑफ द वेक्टर इफ आई मल्टीप्लाई बाई इट्स यूनिट वेक्टर देन इट विल गिव यू द रेस्पेक्टिव वेक्टर्स. ओके. तो यहाँ पे आप अज्यूम करके चल लो कि सपोज कर लो कि ये जो ए वेक्टर है, ठीक है, अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि इसकी लेंथ 2 यूनिट है, ठीक है, तो आपको पता ही किस डायरेक्शन में चल लग रहा है, किस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है. तो ए वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये होगा आपका लेंथ ऑफ द वेक्टर इज 2 एंड इसकी डायरेक्शन में आपको पता है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप, सो 2 आई कैप. तो इस तरह से मैं ए वेक्टर को लिख सकता हूँ. ठीक है. अगर कोई भी जनरल वेक्टर है, ठीक है, और उसकी अगर लेंथ एक्स यूनिट है और वो इसी डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, तो उस वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए वेक्टर विल बी इक्वल टू एक्स इंटू आई कैप. सिमिलरली इन द वाई डायरेक्शन आई कैन राइट इन द वाई डायरेक्शन द यूनिट वेक्टर इज जे कैप. और अगर मैं कोई स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर लिख रहा हूँ, जैसे ये मेरा बी वेक्टर है, अगर मैं इसकी बोल रहा हूँ लेंथ है मेरी वाई, लेंथ इज ऑफ दिस वेक्टर इज वाई, सो द स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर विल बी unit vector is j cap. So this vector b vector I can write this will be y into j cap. Similarly along the z direction also I can write that अगर z डायरेक्शन में किसी वेक्टर की लेंथ अगर z है और z डायरेक्शन के अलॉन्ग एक्ट हो रहा है, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ उसको, लेंथ ऑफ द वेक्टर इज z एंड length of the vector is z and unit vector in the z direction is k cap. So that vector I can write that will be z into k cap. So any vector along the x direction will be x I cap. X is length of the vector, I cap is the standard unit vector. Along the y direction y j cap and along the z direction it is z k cap. ठीक है. तो I hope it is clear. उसके बाद हमने डिस्कस किया था आपको क्या, पोजीशन वेक्टर के बारे में, कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि कोई भी पॉइंट P है, इसका जो कोऑर्डिनेट है, पोजीशन कोऑर्डिनेट है वो है एक्स वाई. ठीक है. तो पोजीशन वेक्टर मैं कैसे ड्रा करूँगा, ओरिजिन को इस पॉइंट P से मैं किसी एरो से ज्वाइन करूँगा. ओरिजिन से स्टार्टिंग होगी, ओरिजिन से इस पॉइंट P को मैं ज्वाइन करूँगा विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन. तो ये जो OP आया ये क्या है, मेरा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P. तो OP वेक्टर को अगर मैं स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, आपको पता है ये कोऑर्डिनेट एक्स है, ये वाई है. यहाँ से मैंने एक वर्टिकल लाइन खींची, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, तो सपोज कर लो कि ये दोनों मीट हो रहे हैं पॉइंट A के ऊपर. ठीक है. तो आप क्या लिख सकते हो कि जो ये OP वेक्टर है ये क्या होगा, सम ऑफ OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर, क्योंकि ये दोनों क्या है, ऑर्डर के अंदर है, हेड और टेल इनके ज्वाइन हो रहे हैं. तो OP वेक्टर क्या लिख सकते हैं आप, OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर. अब OA वेक्टर को आपको पता है कि OA वेक्टर x डायरेक्शन में लग रहा है, तो स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर तो हो गया आई कैप. अगर इसकी लेंथ की मैं बात करूँ तो लेंथ कितनी हो जाएगी, आपको पता है ये लेंथ, अगर ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, पॉइंट A के x और 0 है, तो लेंथ ऑफ दिस OA विल बी x ओनली. सिमिलरली लेंथ ऑफ दिस AP विल बी y ओनली. ठीक है. और ये AP वेक्टर किस डायरेक्शन में लग रहा है, y डायरेक्शन, y की डायरेक्शन में लग रहा है, तो स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर क्या होगा इसका, j कैप. तो OP वेक्टर आई कैन राइट OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर. OP वेक्टर बिकम OA वेक्टर इज लेंथ इज x, डायरेक्शन क्या है इसकी आई कैप. ठीक है. प्लस AP वेक्टर क्या है, लेंथ तो इस वेक्टर की होगी y और यूनिट वेक्टर इसकी डायरेक्शन क्या है, j कैप, तो x आई कैप प्लस y j कैप. ठीक है. तो पोजीशन वेक्टर OP वेक्टर आई कैन राइट दिस विल बी x आई कैप प्लस y j कैप. तो आज के बाद जैसे ही आपको किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है तो हम इतना बड़ा नहीं करेंगे कि OP वेक्टर इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको पता है x y है, तो x आई कैप प्लस y j कैप हम लिख देंगे पोजीशन वेक्टर. ठीक है. उसके बाद जो लास्ट टॉपिक जो मैंने किया था वो क्या था कि वेक्टर ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट.
तो सपोज कर लो कि ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, और कोई वेक्टर मैं खींच रहा हूँ पॉइंट ए को बी से मिलाते हुए। तो जो ए बी वेक्टर आ गया, इट इज ज्वाइनिंग द टू पॉइंट ए एंड बी हुज पोजिशन कोऑर्डिनेट आर नोन टू। ए के कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं x2 y2। अब आपको जो ए बी वैक्टर जो आपका आया है, इस वेक्टर को आई कैप और जे कैप की फॉर्म में लिखना है, ठीक है, ए बी वेक्टर को। तो मैं सिमिलरली वही चीज़ करूँगा, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूंगा, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन खींचूंगा। सपोज कर लो कि पॉइंट सी पे मिल रहे हैं। पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखना चाहूँ तो आपको पता है कि ये तो हो गया क्या, मेरा एक्स डायरेक्शन में ये x2 पे है, और y डायरेक्शन में ये किस के ऊपर है, y1 के ऊपर है। तो x2 y1 क्या हो गया आपके पोजिशन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। तो आपको पता है कि यहाँ से एक मैंने पॉइंट ए को सी से मिला के ये स्लट से ये दिए ए सी वैक्टर हो गया, सी को बी से मिलाए तो ये होगा सी बी वैक्टर। तो ए बी वैक्टर जो आपका क्या है, वेक्टर ज्वाइनिंग बिटवीन द टू पॉइंट ए एंड बी। तो ए बी वैक्टर क्या होगा आपका, ए सी वैक्टर प्लस सी बी वैक्टर। ए सी वैक्टर आपको पता है एक्स डायरेक्शन में है, सी बी वैक्टर किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है। तो ए बी वैक्टर को क्या लिखा है मैंने, ए सी वैक्टर प्लस सी बी वैक्टर। ए सी वैक्टर क्या है आपका, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगी आपकी क्या, x2 माइनस x1, ठीक है, y1 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 माइनस x1। किस डायरेक्शन में लग रहा है, x डायरेक्शन में लग रहा है। तो x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है आपका, आई कैप। तो लेंथ इंटू यूनिट वेक्टर दैट विल गिव यू द ए सी वैक्टर। तो ए सी वैक्टर क्या हो जाएगा आपका, x2 माइनस x1 इंटू आई कैप। तो ए सी वैक्टर मैंने लिख दिया x2 माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस सी बी वैक्टर। सी बी वैक्टर आपको पता है कैसे लिख सकता हूँ मैं, इस वैक्टर की लेंथ कितनी है आपको पता है, x2 सेम है, तो ये जो लेंथ है हो जाएगी y कोऑर्डिनेट पे डिफर कर रही है, तो ये हो जाएगी y2 माइनस y1। और किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये y डायरेक्शन में लग रहा है। यूनिट वेक्टर क्या होता है y डायरेक्शन में, आपको पता है j कैप होता है। तो सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ लेंथ ऑफ द वेक्टर इज y2 माइनस y1 सी बी वैक्टर की, और जो यूनिट वेक्टर है j कैप। तो ए बी वैक्टर आपने डायरेक्टली लिख दिया क्या, वो हो जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, ठीक है। तो अगर दो पॉइंट दे रखे हैं और उनका मैंने को वेक्टर इफ वेक्टर इज फॉर्मिंग बाय ज्वाइनिंग द टू पॉइंट दैट इज x1 y1 x2 y2, तो मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंटों का x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, ठीक है। ये टू वेक्टर फॉर्म से जो वेक्टर फॉर्म होता है उसका उस वेक्टर की इक्वेशन आ गई मेरी, ठीक है। यही चीज़ मैं उसमें भी यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैंने आपको पोजीशन वेक्टर बताया था, पोजीशन वेक्टर मैंने बताया था कि ओरिजिन से इस पॉइंट पी पे खींचता हूँ, ठीक है। तो टू पॉइंट फॉर्म का आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। आपको पता है ये ओरिजिन, पहला पॉइंट तो क्या हो गया ओरिजिन, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट आपको ऑलरेडी पता है वो क्या होते हैं, 0 और 0 होते हैं, ठीक है। तो 0 और 0 होते हैं, तो x2 माइनस x1 आई कैप, तो x2 क्या है आपका, x है, x1 क्या है 0, तो x आई कैप, ठीक है। y2 माइनस y1 अगर मैं करूँगा, y2 क्या है आपका y, y1 क्या है यहाँ पे 0, तो वो हो जाएगा y j कैप, ठीक है। तो आप ये जो टू पॉइंट फॉर्म है वो यहाँ पे यूज़ करके पोजीशन वेक्टर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप इट इज़ क्लियर। अभी एक और क्वेश्चन आता है कि आपको सपोज कर लो कि इसका मैग्नीट्यूड जो ए बी वैक्टर तो मैंने निकाल दिया, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, ये ए बी वैक्टर मैंने निकाल दिया। अगर मेरे को इसकी लेंथ निकालनी है इस वेक्टर की, ए बी वैक्टर की, तो लेंथ कितनी होगी, तो लेंथ को पता है ये जब लेंथ होगी तो वो लेंथ क्या होगी, ये पॉइंट ए से बी के बीच में कितनी डिस्टेंस है, राइट। तो वो डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं क्योंकि ये पोजीशन कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपको पॉइंट ए का भी पॉइंट बी का भी। तो टू पॉइंट फॉर्मूला से आपको ऑलरेडी पता है कि कैसे मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ इन दोनों पॉइंट के बीच की। तो वो क्या होती है, वो होती है आपकी x2 पोजीशन कोऑर्डिनेट आपके दोनों पॉइंट के दिए हुए हैं, तो वो होती है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा। ये हो जाएगा क्या, लेंथ ऑफ दिस वेक्टर ए बी वेक्टर, ठीक है। और अगर मैं पूछ ले कोई एंगल किस डायरेक्शन में लग रहा है, सपोज कर ले एक्स डायरेक्शन से ये बना रहा है कुछ अल्फा एंगल, तो वो आप निकाल सकते हैं टेन अल्फा विल बी व्हाट, ये साइड BC साइड जो कितनी है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई बेस कितना है आपका x2 माइनस x1, तो टेन अल्फा भी मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, वो हो जाएगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ठीक है। तो अभी आपको क्या याद रखना है इसके केस में कि कोई भी टू पॉइंट है उनके पोजीशन कोऑर्डिनेट x1 y1 है और दूसरे के x2 y2 है, अगर उनको ज्वाइन करके मैं कोई वेक्टर
उनको ज्वाइन करके, अगर उन 2 पॉइंट को ज्वाइन करके मैं एक वेक्टर खींच रहा हूँ ए बी वेक्टर, तो उस ए बी वेक्टर को कैसे ले सकता हूँ, x2 माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैप। ठीक है, अगर मेरे को उस वेक्टर की लेंथ निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, सीधा ही x2 माइनस x1 का होल स्केयर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्केयर, उनका स्केयर रूट। ठीक है, अगर आपको एंगल निकालना है तो एंगल कितना आएगा, tan अल्फा इजिकल टू y2 माइनस y1 जे कैप वाला कंपोनेंट डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 वाला कंपोनेंट। ठीक है, ओके। ये सेम चीज़ आप यहाँ पे भी अप्लाई करके दे सकते हो। पोजीशन वेक्टर में सपोज कर लो कि आपको लेंथ पूछ ली, तो आप लेंथ इसकी पूछ ली तो आप कैसे निकालेंगे लेंथ, ये है आपका y पॉइंट, ये पॉइंट है x2 y2, ये होगा x1 y1, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इस लेंथ हो जाएगी आपकी रूट ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। ठीक है, तो इसकी अगर लेंथ आपने पूछ ली ओपी की, तो ओपी की जो लेंथ आप निकाल सकते हैं वो क्या हो जाएगा, रूट ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो इसको दो तरह से ही तो 2 पॉइंट फॉर्मूला से निकाल सकते हो, और आपको पता है कि ये क्या है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, राइट एंगल ट्राइंगल, ये लेंथ क्या है x, ये लेंथ क्या है y, तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये क्या है आपका हाइपोटेन्यूज, तो आपको पता है ये कितना हो जाएगा, रूट ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी वेक्टर की, अगर वो उसके आई कैप और जे कैप की फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसकी लेंथ निकाल सकते हैं। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन फील फ्री टू आस्क मी। थैंक यू।